हेलो फ्रेंड्स, विजन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। तो डिफरेंस क्या है कोनिकल पेंडुलम में और सिंपल पेंडुलम में। तो 5 पॉइंट है जो कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम के डिफरेंस को बताते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है कोनिकल पेंडुलम में, trajectory and the plane of the motion of the bob is horizontal circle। conical pendulum है trajectory and the plane of the motion of the bob is horizontal circle। और सिंपल पेंडुलम में क्या होता है ट्रेजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द बॉब इज पार्ट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल। कोनिकल पेंडुलम में ट्रैजेक्टरी और प्लेन ऑफ मोशन है, प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द बॉब है वो रहेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल। और सिंपल पेंडुलम में ट्रैजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द बॉब इज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। और सेकंड डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। क्या है काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट, ये रहेगा कोनिकल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड एंड देयर सम इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड एंड देयर सम इज कंजर्व्ड। एक में कांस्टेंट रहेगा किसमें कोनिकल पेंडुलम में, और कंजर्व किस में रहेगा सिंपल पेंडुलम में। फिर थर्ड डिफरेंस आता है कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल को फोर्स को हम गवर्निंग फोर्स भी कहते हैं। क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सिंपल पेंडुलम में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट is the governing force for the energy conversion during the motion। क्या है tangential component of the weight is the governing force for the energy conversion during the motion। थर्ड डिफरेंस था कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में, horizontal components of the force due to tension is the necessary centripetal force। और tangential component of the weight is the governing force for the energy of conversion during the motion। और सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में पीरियड जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, तो कोनिकल पेंडुलम में पीरियड टी रहेगा, पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। और सिंपल पेंडुलम में पीरियड रहेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। क्या रहेगा कोनिकल पेंडुलम में टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाय जी, और सिंपल पेंडुलम में टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। स्ट्रिंग ऑलवेज मेक अ फिक्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल। क्या है स्ट्रिंग ऑलवेज मेक अ फिक्स एंगल। कोनिकल पेंडुलम में स्ट्रिंग ऑलवेज मेक अ फिक्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल। और सिंपल पेंडुलम में विथ लार्ज एम्पलीट्यूड द स्ट्रिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल एट सम इंस्टेंसेस। क्या डिफरेंस रहेगा फिफ्थ वाला, स्ट्रिंग ऑलवेज मेक अ फिक्स्ड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल। और सिंपल पेंडुलम में with large amplitude the string can be horizontal at some instances। This is the difference between conical pendulum and simple pendulum। Thank you।